इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। बहुत बड़े व्रत मत करो, पर इतना इतना अवश्य कर लो कि मैं मनुष्य बना हूँ, जैन कुल में आया हूँ, इसका भान रखते हुए कुछ तो साधना, कुछ तो प्रैक्टिकल करना सीख लो। जिस द्रव्य दृष्टि की चर्चा मात्र आगमों में पढ़ी सुनी सुनाई है, उसको कभी एक आध दिन अपने शरीर को उपवास से रखते, भूखे रखते हुए प्रैक्टिकल करके देखो ना, फिर कह देना द्रव्य दृष्टि क्या है। दोनों टाइम का भोजन कर लिया, बढ़िया इंद्रियों के भोग भोगते हुए द्रव्य दृष्टि कहने से काम नहीं होगा। एक आध दिन उपवास कर लो, 4 दिन रस का त्याग करके देख लो, फिर समझ में आएगा कि वास्तव में द्रव्य दृष्टि क्या होती है। त्याग करना नहीं है, क्रिया कुछ करनी नहीं है। इसलिए आज वह इतना आसान पंथ बन चुका है कि करना कुछ नहीं है। मन में आए सो पूजा करो, नहीं तो शर्ट पैंट में आओ, द्रव्य चढ़ाओ और जय भगवान की, मिल गया पुण्य। नहीं, क्रियाओं को चारित्र रूप, क्रियाओं को क्रिया रूप समझते हुए उसे प्राप्त करना होगा, तो ही कर्म रूपी रोग मिट सकते हैं। क्रिया क्या है ये पहले भगवान कुंद स्वामी ने बताई। श्रावक के लिए दान और पूजा, साधुओं के लिए ज्ञान और अध्ययन और ध्यान, ये सब कुछ बताया। आप पुनः दोनों को कह रहे हैं कि चारित्र ज्ञानी महाव्रती बन के तूने चारित्र तो व्यवहार का प्राप्त कर लिया, पर साथ में उस भाव और भावनाओं से भी जुड़ने का प्रयास करो जिनको शायद आज तक प्राप्त नहीं किया। श्रावक हो तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, और साधु भी बने हो तो भी तुमने जो प्राप्त किया है उसको जीवन में भावों के साथ उतारने का प्रयास करो। मत करो अधिक। आचार्य भगवंतों ने कितनी बार कह दिया। आप भी कई बार पढ़ते होंगे ना, जम सक्कई तम की रही, पढ़ा क्या? उस तत्वाद सूत्र के बाद कई सारे पाठ करते हुए कहते जम सक्कई तम की रही, जमन सक्कई तदई सद्दणम, सद्दई मानो जीवो पावई अजर अमर ठाणम। हिंदी में भी तो पढ़ा होगा, कीजे शक्ति प्रमाण। पूजा के बाद नहीं पढ़ते? कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। ये सब शब्दों में मात्र पढ़ लिया, पर किया कभी शक्ति से? किया कभी शक्ति से दान? किया कभी शक्ति से पूजा? किया कभी शक्ति से षडावश्यक का पालन? शायद, मुझे नहीं पता, अपने आप से पूछ लेना। ये क्रिया, ये चारित्र है श्रावकों का, तो श्रावक नहीं कर पा रहे हैं करोड़ों का दान। मत करो, पर प्रतिदिन 6 आवश्यकों का पालन करते हुए क्या हम 1-1 रुपया अलग नहीं रख सकते? 1-1 रुपया अलग नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तभी हमारे 6 आवश्यकों का पालन होगा, जब 6 आवश्यकों के निमित्त से हम कुछ न कुछ पुरुषार्थ स्वयं से करेंगे। अन्यथा तुम्हारा चारित्र, तुम्हारी क्रिया और बिना क्रिया का तुम्हारा जीवन दोनों भी कार्यकारी नहीं है। भाव नहीं है तो क्रिया काम की नहीं है, और क्रिया नहीं है तो तुम्हारे कोरे भाव भी काम के नहीं है। ये भाव पूजा जिसके लिए कही है उसको ही शोभा देती है। नहीं तो बहुत सारे ज्ञानी हैं, वे कह सकते हैं महाराज जी किसने कहा ये इतने आरम सारम करो, इतनी सारी व्यवस्था करो। हम तो भाव पूजा करते हैं ना, रोज भाव पूजा भी करते हैं और भाव दान भी देते हैं। अंतर समझना, दान देने की भावना होना, पूजा करने के भाव होना, ये भिन्न विषय है, और भावों के साथ दान पूजा करना, इसमें बहुत अंतर है। आप क्या करते हो? भावों के साथ दान कि दान के साथ भाव खाना? क्या करते? सोच लो, विचार कर लो। पश्चात सेवदी चरिये भेषजम, चारित्र रूपी औषधि का सेवन करना ही पड़ेगा। बिना औषधि के सेवन के कभी काम हो नहीं सकता। इसलिए निर्णय करो,
अगर कर्मों की निर्जा करनी है, इस संसार के दुखों से छुटकारा चाहिए, तो चारित्र जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति उतनी करो। मैं तो कहता हूँ माँ, उतनी ही साधना, उतनी ही तपस्या, उतना ही दान, उतनी ही पूजा करो जितनी करते करते आपकी श्रद्धा ना टूटे। ऐसे भी जीव है, अब पता चला करोड़ों का दान देना है, जिंदगी पूरी निकल गई, पर करोड़ चुक नहीं पाए, अरब खरब चुक नहीं पाए। ऐसा दान आगम में दान कहा ही नहीं, ऐसा दान आगम में दान कहा ही नहीं। जितनी शक्ति है, चाहे मां उपवास हो, पता चल गया, नियम ले लिया पर्युषण के 10 दिन उपवास करेंगे, चौथे दिन मौसम गर्म हो गया और भीतर से भी गर्म हो रहे, भीतर तो लग रहा है कहां से ले लिया मैंने, नहीं लेता तो अच्छा, इससे अच्छा भूख मरना पड़ रहा है। ये भीतर सोचने से अच्छा है एक एक दिन बढ़ाते, क्रम क्रम से लेते। उपवास करने का निषेध नहीं है, 10 भी करने के निषेध नहीं है, पर रोज एक एक लेते जाते। बीच में लगा एक आध दिन जल ले लिया, कुछ ले लिया, फिर बढ़ा लिया, क्या ऐसा कर नहीं सकते? करो ना। फिर 10 दिन का कहा नाम होगा? अरे नाम के लिए मत करो, प्रदर्शन के लिए मत करो, अपने शक्ति से इस चारित्र को जैसे बने क्रम क्रम से करो तो ही काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये थी द्रव्य दृष्टि, अपने द्रव्य को पहचानना, अपने द्रव्य की शक्ति को, अपने स्ट्रेंथ को पहचानना, उसको मैनेज करना, और यही तो स्मार्ट जीवन की कला थी। पर कितना हम समझ पाए, कितना जीवन को स्टार्ट कर पाए और कितना जीवन को स्मार्ट कर पाए, इसका थोड़ा सा विचार करें। द्रव्य दृष्टि मात्र द्रव्य दृष्टि के लिए नहीं होती, द्रव्य दृष्टि भी प्रैक्टिकल करने के लिए होती है। जब मच्छर काटे, जब विपरीतताएं आए, तब वह द्रव्य दृष्टि लगानी थी, तब कहना था कि हाँ मैं भी भगवान आत्मा हूँ, मैं भी भगवत शक्ति से युक्त हूँ। पर मात्र तत्वों का, आगम का विपर्यास करने के लिए आगम की इन पंक्तियों का प्रयोग ना करो। ये आगम, ये द्रव्य दृष्टि मात्र आपके लिए साइन बोर्ड है, सिग्नल है, सिग्नल है। द्रव्य दृष्टि आपकी हमेशा साथ रहने वाली नहीं है। जब तक द्रव्य की प्राप्ति नहीं है तब तक द्रव्य दृष्टि है। वह द्रव्य दृष्टि अभी प्राप्त तो करो, पर पहले द्रव्य को समझते हो उसे प्रैक्टिकल भी तो उतारो। और क्या करे, समय हो जाता है, और जहाँ समय होता है बहुत अच्छी बातें हमें मिलती है, व्यक्ति उसी तरफ आकृष्ट होने लगता है। नहीं, वो बहुत अच्छा समझाते वहाँ, अथवा तत्वों का नहीं। भाई तत्वों का निर्णय भी करना है तो सम्यक करो और सम्यक पूर्वक करो। श्रद्धान जहाँ टूट रहा है ज्ञानी, वहाँ कोई भी तत्वों का निर्णय हो ही नहीं सकता। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर से श्रद्धा तुम्हारी उठ रही है, जो पूर्वजों ने तुम्हारी गुरुओं की, प्रभुओं की पूजा करने में अपनी पर्याय व्यतीत की, वही तुम उन पे उंगली उठाते हुए अपनी पर्याय और आने वाली पर्याय को भी नष्ट करना चाहते हो। क्या करे? थोड़ा सा समझो। ये सिद्धांत, ये ज्ञान मात्र कागजों के काम का नहीं है, ग्रंथों के काम का नहीं है, रटन तोतों जैसा दूसरों को कहने के काम का नहीं है। कुछ मेरे जीवन में उतार कर मुझे बदलाव भी करने के लिए आवश्यक है, तो ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, अन्यथा सम्यक ज्ञान नहीं है। मात्र कोरा ज्ञान है। द्रव्य को तो पहचानो, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये भी जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य है तो उसे प्राप्त करने के लिए फिर द्रव्य दृष्टि, विपदा, आपदा, संकट आने पर भी प्राप्त कर लेना, ये था वास्तविकता में इसका अर्थ। और क्या करे, दवाई तो ले ली हमने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दवाई तो ले ली, पर दवाई के साथ जो पथ्य कहा था, जो उसके साथ साथ परहेज कही थी, वह पथ्य और वह परहेज शायद आज तक कभी करने का प्रयास नहीं किया, और नहीं किया तो कभी भी वह दवाई उपयोगी होने वाली नहीं है। कभी दवाई उपयोगी होने वाली नहीं है। चारित्र भी प्राप्त करो, क्रियाओं को भी करो, पर उतना ही करो जितनी शक्ति है, उतना ही करो जितने में आपकी श्रद्धा नहीं टूट रही है। चाहे गुरु की सेवा हो, चाहे प्रभु का भजन हो, चाहे श्रावक की उचित क्रिया क्यों ना हो, उतनी ही करो जितनी हमारी श्रद्धा बरकरार बनी रहे।
अन्यथा श्रद्धा अगर छूट गई ना, श्रद्धा अगर छूट गई ना तो विश्वास मानो छठे काल में क्या 7वें नरक में भी जगह मिले कि नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बातों में आकर अपनी श्रद्धा को छोड़ मत देना, छोड़ मत देना, क्योंकि ऐसे जीव मिलेंगे, ऐसे जीव मिलेंगे। माँ बर्तन पे तो ढक्कन, बर्तन पे बटलोई पे रखते हो क्या? मटके भी बर्तन सब पे ढक्कन रखा जा सकता है, पर इस बर्तन पर अपने नहीं रख पाते महाराज, दूसरों के क्या रख पाए? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। घर के सभी बर्तनों पे ढक्कन हो सकता है, पर मुख रूपी बर्तन पे कोई ढक्कन नहीं, और दूसरे के तो और भी नहीं। कौन किसके मुंह को बंद करे? हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, आगम ग्रंथ का आलम्बन लेते हुए, इन साइन बोर्ड्स का आलम्बन लेते हुए अपनी विषय कषायों की स्पीड कम करे, तो ही आने वाले एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं बच सकती है, अन्यथा बचने वाली नहीं है। समय हो गया, समय हो गया दुर्घटना का कि सद्घटना का? विचार कर लो, विचार कर लो, विचार कर लो। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। मोदी जी, ऋषिनगर का समय हो गया है। सोच लो, विचार कर लो। 2 विधान कर लिए, पुनः शिलान्यास करा रहे हो, इतना सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो। कितना पुण्य का आपका उदय है, कितना आपका पुण्य का उदय है। और मैं तो कहता हूँ शुरुआत कहीं से हुई हो। आज तो लाइन ही लगी थी, एक के बाद एक निवेदन कर रहा था, एक के बाद एक निवेदन कर रहा था। हम अछूते ना रहे, हम अछूते ना रहे। विश्वास मानो कोई अछूता नहीं रहेगा, सबको समय पूरा मिलेगा, सबको समय मिलेगा, सबको समय मिलेगा। और मुझे इतना विश्वास है, प्रमोद जी हो, चाहे तुम्हारे अशोक जी हो, कासलीवाल जी हो, जो ऋषिनगर के हैं, ऋषिनगर वालों का भी इतना बड़ा दिल है। जितना बड़ा दिल पूरे उज्जैन वालों ने ऋषिनगर के चातुर्मास के प्रारंभ के लिए दिया था, उतने ही बड़े हृदय से वे भी तुम्हारे लिए सबके सहयोग करेंगे, ये मुझे विश्वास है। प्रमोद जी नहीं करोगे ना? सोचो, पूरे उज्जैन वासी ने तुम्हारे, वे 2.5 महीने हो गए हैं, इसलिए बता रहा हूं। 2 ही महीने के, वैसे तो पर्यूषण तक 2 ही महीने होते हैं। आप लोगों का बहुत ज्यादा तीव्र पुण्य का उदय है, सो तुम्हें और 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। पर जितनी उदारता से और जितने दिरेले से पूरे उज्जैन वासियों ने ऋषिनगर के इस प्रारंभिक सत्र को, अभी तो प्रारंभिक सत्र चल रहा है, उसमें सहयोग किया। और मुझे विश्वास है कि ऋषिनगर वाले भी, माताओं नहीं आओगे ना? ऋषिनगर वाले भी सर्वत्र पहुंचकर पूरे उज्जैन के इस महाज्ञान कुंभ वर्षा योग को और भी ऊंचाइयों को देने का प्रयास करेंगे। इसलिए समय का ध्यान रखना है। निवेदन तो सबने किया है, अब देखो पुण्य किसका जागता है, कौन किस मौके को प्राप्त करता है। क्योंकि 2 ही महाराज है, समय भी अब 2.5 महीने का बचा है। जितना समय बचा है सबको मिल बांट के, क्यों अनिल जी, सबको लेना है तो सबको, किसी को कुछ किसी को कुछ। ये मत समझ लेना महाराज ने पार्शलिटी की, इनको इतना समय दे दिया, अब क्या करें। सब तो पूछा ही था ना नितिन जी। इसलिए ध्यान रखें, किसी को भी कोई समय मिले, ये विकल्प नहीं करना कि इसको पहले क्यों मिला, इनको कम क्यों मिला, इनको ज़्यादा क्यों मिला। आप प्रयास ये करो कि जितना समय मिल रहा है उस प्रत्येक समय का हम कितने अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि वे नयापुरा वाले भी कल 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं। वे कह रहे हैं महाराज जी सब मंदिरों में आप चतुर्मास के पहले हो आए, हमारे यहाँ नयापुरा वालों को कहाँ मिल पाया समय। उनकी कुछ विषमताएं थी, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, सबको समय मिलेगा। पर सब समय का ध्यान, समय का मतलब इस मात्र समय का नहीं, आपके इस समय का ध्यान रखूंगा, आप इस समय का ध्यान रख लेना, ये समय, ये आगम का ध्यान रख लेना और समय सार का ध्यान रख लेना, तो काम सब हो जाएगा। ये तो लक्ष्मी नगर वालों का तो सौभाग्य उन्होंने प्राप्त कर ही लिया, शिविर वहाँ पर करा के। और ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी कहाँ खड़े हो गए मोदी जी, कहाँ थे तुम?
यहीं पे थे, आए नहीं, लेट आए। यही तो बात है, लेट आए फिर चूक जाओगे, ध्यान रखना, चूक ना जाना। सभी की भावना है, सभी की भावनाओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिसको जैसा समय की अनुकूलता बनेगी वैसा सबके साथ चर्चा करते हुए सबको समय मिलेगा। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आने वाले समय में जो विधान होने वाला है उसको भी हम शीघ्रता से ही समझ लेंगे, कहाँ कैसा किसकी व्यवस्था बनती है। पर ये विकल्प मैं पुनः कह रहा हूँ कि कोई नहीं करे कि कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। हमें तो यही सोचना है, हमारे उज्जैन में वह एक विधान पूर्ण नहीं होता। पिछले इंद्रध्वज विधान में इस सिद्ध चक्र की भूमिका बनी और घोषणा हो गई थी, और इस सिद्ध चक्र विधान में आने वाले विधान की जो अक्टूबर में होने वाला है उसकी तारीख तो हो गई। अब स्थान बता दूं? अब रहने दो, अब सोच लेंगे, विचार कर लेना, और फिर सब मिलके फिर जहाँ है, यहाँ तो मोदी जी हो ही तो गया, अब सबको भी तो थोड़ा सा मौका मिलने दो, सब मौका ले लेंगे, सबको आनंद लेने दो। आपने तो इतना आनंद लिया, और भी आपको तो आपने अभी अभी निवेदन किया ना कि महाराज जी कहाँ है वे बुखारिया, वो आपने अभी अभी निवेदन किया महाराज जी फिर पंचकल्याणक भी करना है, फिर आपको तो पंचकल्याणक करना ही है, तो दूसरों को थोड़ा संविधान कराने का मौका भी दे दो। फिर तो पूरी समाज मिलकर, पूरी समाज, आप लोग नहीं आओगे ना पंचकल्याणक में, मानस स्तंभ के शिलान्यास में और पंचकल्याणक में आप लोग नहीं आओगे? आएंगे। वे कह रहे, धीरे से मन में कह रहे, मुंह से नहीं कह रहे, मन में कह रहे महाराज जी अगर आप अभी आओगे तो हम बाद में आएंगे। ऐसे ही कह रहे हैं ना दोषी जी, मन की बात, वो खुश हो गए, महाराज जी मन की बात पहचान ली। आएंगे आएंगे, सबको समय मिलेगा, किसी को पहले तो किसी को बाद में, पर समय सबको मिलेगा। इसलिए हम भी अपनी सोच को बड़ी करते हुए उज्जैन के इस महाकुंभ को वास्तव में महाकुंभ रूप परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करेंगे। सबके लिए बहुत आशीर्वाद है। ये आने वाले समय में हम, याद है ना 30 तारीख का, क्या है 30 तारीख को, क्या है 30 तारीख को? रक्षाबंधन। मात्र बहन भाई का रक्षाबंधन नहीं है, धर्म और धर्मात्मा का रक्षाबंधन होता है। उस दिन तो करेंगे ही रक्षाबंधन की चर्चा, पर भूल नहीं जाना हस्तिनापुर, भूल नहीं जाओगे ना, हस्तिनापुर को भूल मत जाना। हमें इस उज्जैनी पर लगे हुए कलंक को मिटाना है। कलंक है, अगर कहीं उपसर्ग की परंपरा प्रारंभ हुई, चाहे महावीर स्वामी का उपसर्ग हो, इस उज्जैन में हुआ। उन 701 मुनिराजों पर उपसर्ग की भूमिका कहीं से बनी तो इस उज्जैनी से ही बनी। इसलिए उज्जैनी वासियों ऐसा काम करो कि वो हस्तिनापुर नगर बन जाए, जहाँ उपसर्ग दूर हुआ था। वह दृश्य जब घर घर में पड़गान होगा वह कितना अद्भुत होगा, ये विचार करने का प्रयास करना है। समय हो गया। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी अपनी उत्कृष्ट भावनाओं के साथ उत्कृष्ट कार्यों को करने का हम प्रयास करेंगे। सबको पुनः पुनः आशीर्वाद। हम समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एन.के. जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।